अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बॉयज़? यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्यूचर प्रोवाइडर के बारे में। आज हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रीम प्रोवाइडर और ये हमारी इस कोर्स की वीडियो नंबर 7 है। ठीक है? तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ना थोड़ा-सा इसको इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर स्ट्रीम प्रोवाइडर है क्या? और क्या कहते हैं, यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो अच्छा स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीम प्रोवाइडर इज़ सिमिलर टू फ्यूचर प्रोवाइडर बट फॉर स्ट्रीम्स इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स। क्या मतलब हुआ कि स्ट्रीम प्रोवाइडर सेम सिमिलर है फ्यूचर प्रोवाइडर की तरह, लेकिन स्ट्रीम नहीं होती इसमें इसमें सॉरी फ्यूचर्स नहीं होते, इसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रीम। ठीक है? जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में फ्यूचर प्रोवाइडर देखा था, उसी तरह हमारा स्ट्रीम प्रोवाइडर भी है। वो हमें फ्यूचर प्रोवाइड कर रहा था, ये हमें स्ट्रीम प्रोवाइड करेगा। ठीक है? और यूज़ कैसे कहाँ पे करेंगे हम जब हम फायरबेस को लिसन करेंगे तब, या फिर हम वेब सॉकेट्स को जब हम लिसन करते हैं तब हम स्ट्रीम प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं। जब मैं इस सीरीज़ के बाद एक ऐप बनाऊँगा उसमें अपनी रिवरपोर्ट को यूज़ करते हुए, तब हम देखेंगे फायरबेस को भी इसके साथ, रिवरपोर्ट के साथ। ठीक है? और दूसरा क्या पॉइंट है, रीबिल्डिंग अनदर प्रोवाइडर एवरी फ्यू सेकंड। हम एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर को हर सेकंड के बाद, मतलब कि स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड टाइम के बाद हमने अगर दोबारा बार-बार बिल्ड करना है, तब भी हम इसे यूज़ करते हैं स्ट्रीम प्रोवाइडर को। ठीक है? ओके हो गया। सिमिलर है फ्यूचर प्रोवाइडर की तरह, और यूज़ करते हैं हम जब हमें चाहिए होता है स्ट्रीम ऑफ डेटा, तब हम इसको यूज़ करते हैं अपने स्ट्रीम प्रोवाइडर को। जैसे कि फायरबेस का केस हो गया, वेब सॉकेट्स हो गए, ठीक है? तो अब इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। फिलहाल मैंने अपना ही एक स्ट्रीम सोर्स बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने फ्यूचर प्रोवाइडर में किया था, उसी तरह हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। कोड इम्प्लीमेंटेशन में अभी तक मैं दिखा देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमारे पास एक फ़ोल्डर बनाया है स्ट्रीम प्रोवाइडर के नेम से। इसमें 2 फाइल्स हैं हमारी, फेच नंबर्स डॉट डाट और आवर स्ट्रीम प्रोवाइडर। ठीक है? और मेन हमारा मेथड है। मेन फाइल है, सॉरी। अब मेन फाइल में सिर्फ कुछ भी नहीं, प्रोवाइडर स्कोप, मटीरियल ऐप, माई ऐप। ठीक है? माई ऐप का विजेट बनाया हुआ है, इसमें स्कैफोल्ड लगा है, सेंटर में एक बटन लगा हुआ है, जो हमें कह रहा है कहाँ पर जाना है। सॉरी, यहाँ पे चेंज कर दूँ स्ट्रीम प्रोवाइडर। ठीक है? और यहाँ पे वेदर स्क्रीन के बजाय जाना है हमने अब आवर, क्या चीज़ है ये? स्क्रीन का नाम क्या है? मैं बताता हूँ एक सेकंड आपको। 1 सेकंड समझाता हूँ। ओके, ठीक है? अब मैं आपको एक बार स्क्रीन अपनी यूआई शो करा देता हूँ। ऐप्स मैं आपको दोबारा रीबिल्ड करके आपको यूआई शो करवाता हूँ, फिर आप आगे बढ़ते हैं मज़ीद हम। तो ब्रो, हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है, देखो। ठीक है? यहाँ पर स्ट्रीम प्रोवाइडर हमारा बटन लगा हुआ है, ठीक है? इसके ऊपर स्ट्रीम प्रोवाइडर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके हो गया? अब बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कौन सी स्क्रीन पे जा रहे हैं? नंबर स्क्रीन पे। ठीक है? मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। क्लिक किया हमने, और आई थिंक ये हमारी स्क्रीन खुल गई, नंबर स्क्रीन। ठीक है? ओके हो गया। अब कैसे बैक आता हूँ, बैक में क्या लगा हुआ है? सिर्फ़ हमारे पास एक बटन लगा हुआ है, ठीक है? जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला। ये वाला कहाँ पे लगा हुआ है? इस बिल्ड मेथड के अंदर स्कैफोल्ड के सेंटर में। ओके हो गया? ये हमारी मेन की फ़ाइल है। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारी कौन-सी फ़ाइल, जो जहाँ पर हम जा रहे हैं, नंबर स्क्रीन की ये हमारी जो है विकेट है जो, ठीक है? नंबर स्क्रीन। इसमें क्या-क्या हमारे पास? बटन पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं है। हमने ऐप बार में टाइटल दिया हुआ है, और मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है? ऐप पर हमारे पास टाइटल है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद बॉडी में कंटेनर लगा हुआ है। बाकी हमारा डेटा जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है? ओके हो गया। अब हम यहाँ पे ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि हम सेंटर में एक काउंटर लगाएँगे, मतलब एक टेक्स्ट लगाएँगे, जो स्ट्रीम से डेटा लेके यहाँ पर बार-बार रीबिल्ड होगा। मतलब कि उसमें पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, जो वो स्ट्रीम से हमारा डेटा आ रहा होगा। और हम उस स्ट्रीम को यहाँ पर कंज़्यूम करेंगे किसको यूज़ करते हुए? रिवरपोर्ट को यूज़ करते हुए। रिवरपोर्ट के कौन से प्रोवाइडर को? स्ट्रीम प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए। ठीक है? मैं आपको अपना सोर्स दिखा देता हूँ, स्ट्रीम का सोर्स वो कौन-सा है? यहाँ पे फेच नंबर्स की एक फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है? इसमें एक मेथड है जो स्ट्रीम ऑफ इंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है? मेथड का नाम है फेच नंबर्स। रिटर्न कैसे कर रहा है? मैंने अपना एक मेथड बनाया हुआ है, जो हमारे पास स्ट्रीम के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रीम ऑफ इंट पीरियोडिक, ठीक है? पीरियोडिक नेम कंस्ट्रक्टर है हमारे स्ट्रीम का। ओके हो गया? हर हर 2 सेकंड के बाद हमें एक 0, पहली दफ़ा हमारे पास 0 जाएगा, यहाँ से देखो ना, यहाँ पर पहली दफ़ा 0 रिटर्न होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, हमें 100 0 से लेकर 99 तक हमें नंबर रिसीव होंगे हमारी स्ट्रीम में। हर 2 सेकंड के बाद एक नंबर रिसीव होगा, ठीक है? अब इस नंबर को हमने यहाँ पर अपनी यूआई पे, यहाँ पे सेंटर पे हमारे स्ट्रीम प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए, रिवरपोर्ट के स्ट्रीम प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए, यहाँ पर हमने अपने यूआई को बिल्ड करना है। ओके हो गया? अब यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर अब मैं एक प्रोवाइडर बना लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, इसी इसी फाइल के ऊपर टॉप पे बना लेता हूँ, जो हमारा स्ट्रीम प्रोवाइडर है। ओके हो गया? फाइनल मैं कह देता हूँ स्ट्रीम नंबर्स प्रोवाइडर इक्वल टू स्ट्रीम प्रोवाइडर, स्ट्रीम प्रोवाइडर। ओके हो गया? स्ट्रीम प्रोवाइडर तो यहाँ पे बता दिया किस टाइप की स्ट्रीम होगी, इंटीजर टाइप की स्ट्रीम होगी, और यहाँ पे हमने अपनी कॉल बैक पास करनी है। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉल बैक पास कर दी इस तरह, और यहाँ से रिटर्न कर दिया क्या, फेच नंबर्स का मेथड। ओके हो गया। अब हमने सिर्फ यहाँ पर अपना एक स्ट्रीम सोर्स है हमारा, अभी स्ट्रीम सोर्स से हमने एक अपना प्रोवाइडर बनाया है। वो कौन सा प्रोवाइडर है, स्ट्रीम प्रोवाइडर, किसका है, रिवर पोर्ट का प्रोवाइडर है। किस टाइप की स्ट्रीम हमने इसको देनी दी है, इंटीजर टाइप की, और यहाँ पर हमने वो मेथड सोर्स कॉल कर दिया है। अभी यहाँ पर हमारे पास अपना डमी सोर्स है जो हमें स्ट्रीम ऑफ इंट दे रहा है। यहाँ पर हम अपना फायरबेस से डेटा रीड कर सकते हैं, या फिर हम अपना वो वेब सॉकेट से अपना डेटा रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम इसी को देखते हैं, फिर हम जब एंड पे ऐप बनाएंगे फायरबेस को यूज करते हुए, तो हम उसको भी देखेंगे कि हम स्ट्रीम बिल्ड प्रोवाइडर को फायरबेस के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ओके हो गया। अभी आपका कोर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इसके रिवर पोर्ट के। ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे एक प्रोवाइडर बना लिया, स्ट्रीम प्रोवाइडर, और यहाँ पे ठीक है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आते हैं, अब हमने इस विकेट के अंदर, ठीक है, हमारे इस यूआई के अंदर ये वाला विकेट है, इसके सेंटर में हमने इस टेक्स्ट को प्रिंट करना है। ओके हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास कंज्यूमर विकेट हमारे पास होता है रिवर पोर्ट के अंदर स्टेटलेस विकेट के बजाय, तो यहाँ पर हमारे पास विकेट रेफ आ रहा होता है। तो इस विकेट रेफ को यूज करते हुए हम अपने उस प्रोवाइडर को यहाँ पर वॉच करेंगे। कैसे करेंगे, रेफ डॉट वॉच, वॉच में हम प्रोवाइडर का नाम क्या है हमारा, मैं देख लेता हूँ प्रोवाइडर का नाम क्या है, नंबर्स प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने अपना नंबर प्रोवाइडर्स। ओके हो गया। क्या हो गया, आई थिंक इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, अभी हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एसिंक वैल्यू ऑफ इंट। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैं यहाँ पे वार लगा देता हूँ, वार स्ट्रीम एसिंक वैल्यू, कुछ भी नाम रख देते हैं, एसिंक वैल्यू। ओके हो गया। हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, एसिंक वैल्यू ऑफ इंट। ठीक है, अब हमने इस एसिंक वैल्यू को, अब जो जो हमें इस यहाँ पर हमने सेंटर में टेक्स्ट के अंदर कंज्यूम करना है उसे। ठीक है, मतलब हमारे पास एसिंक वैल्यू तो आ रही है, यहाँ पे अपने एसिंक वैल्यू के साथ डॉट लगाया, जैसे कि अपने फ्यूचर प्रोवाइडर में देखा था कि हमारे पास रेफ डॉट वॉच और यहाँ पे प्रोवाइडर का नेम लिखने के साथ अगर हम यहाँ पे भी डॉट लगाते हैं तब भी वही डेटा आ रहा है, क्योंकि ठीक है। अब ये किसका डेटा है, ये हमारे पास आ रहा होता है एसिंक वैल्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि रेफ डॉट वॉच, ठीक है, हमने ये मेथड यूज किया, इसके अंदर हमने अपना प्रोवाइडर बता दिया, कौन सा प्रोवाइडर है, नंबर्स प्रोवाइडर, और ये स्ट्रीम प्रोवाइडर है। ठीक है, हमें स्ट्रीम देगा। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पर फिलहाल हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एसिंक वैल्यू का ऑब्जेक्ट। ओके हो गया। अब एसिंक वैल्यू के ऑब्जेक्ट को हमने कंज्यूम करना है, अपने यहाँ पर हमने अपने विकेट में शो कराना है, अपने यूआई पे बिल्ड करना है। तो कैसे करेंगे, एसिंक वैल्यू डॉट लगाया साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास मेथड होता है वेन का। ठीक है, वेन का मेथड होता है वेन डेटा, वेन और नल। ठीक है, इस तरह और भी काफी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। एज डेटा, अगर हम सिर्फ इसमें से डेटा निकालना चाह रहे हैं, डेटा मतलब कि जो हमें वो डेटा हमें असाइन करेगा, मतलब कि जो हमें मिल रहा है डेटा सिर्फ इंटीजर टाइप, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा एरर आ सकता है, या डेटा आ सकता है, या फिर हमारी डेटा भी फैच हो रहा है, लोडिंग हो सकती है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें डेटा मिले एज डेटा। यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, अपकास्ट एसिंक वैल्यू इनटू एसिंक डेटा और रिटर्न नल इफ द एसिंक वैल्यू इज इन द लोडिंग स्टेट और एरर स्टेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डेटा आ गया तो आपको डेटा मिल जाएगा, अगर डेटा नहीं आया तो आपको नल मिल जाएगा। ठीक है, एज एरर, ये इसी तरह का डेटा आ गया तो डेटा मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आपको एरर मिल जाएगा, एरर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और अगर आपका डेटा आया है या फिर लोडिंग स्टेट है तो आपको नल मिल जाएगा। ठीक है, हैज एरर मतलब कि एरर आ गया, हैज वैल्यू, एक सेकेंड, ठीक है, हैज वैल्यू, वैल्यू है मतलब कि इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो लोड हो चुकी है, मतलब कि अगर फ्यूचर प्रोवाइडर है तो वैल्यू लोड होगी, या स्ट्रीम प्रोवाइडर है तो इसमें जो लेटेस्ट हमारे पास स्नैपशॉट है वो अवेलेबल है। ठीक है, इज लोडिंग मतलब कि लोडिंग हो रही है, अभी अभी डेटा मतलब कि रिक्वेस्ट गई हुई सर्वर पे, लोडिंग हो रही है। इज रिफ्रेशिंग, ठीक है, यहाँ पे आप राइट साइड पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इसका मेन चीज है वो है यहाँ पे वैन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वैन। अब डेटा आएगा तो हमारे पास ये अपने मेथड कॉल एसिंक वैल्यू के साथ वैन लगाएंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर डेटा आएगा तो हमने ये वाली कॉल बैक पास की है, तो ये वाली कॉल बैक पास की है, तो ये हमें कॉल हो जाएगी हमारी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार पास करता हूँ, एक बार आपको समझाता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करीब सारा कुछ किया था, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी। ठीक है, अब हमारा जब डेटा आएगा, मतलब कि एसिंक, अभी मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर इस प्रोवाइडर को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रोवाइडर है, स्ट्रीम प्रोवाइडर है, तो पहले ये डेटा फ्लो ऑफ एसिंक्रोनस डेटा देगा ना, मतलब कि आपको फ्यूचर में आपको फ्लो ऑफ एसिंक्रोनस डेटा ही देगा। ठीक है, मतलब कि आपका फ्यूचर्स में डेटा आता रहेगा, कंटिन्यूस डेटा आएगा। तो जब भी डेटा आएगा तो हमारा ये वाला कॉल बैक हमारी कॉल होगी। ठीक है, इसमें हम वो अपना टेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं, सेंटर के चाइल्ड में टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं डेटा, जो डेटा आएगा वो इंटीजर टाइप का होगा, हम इसे कहते हैं टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टाइल ऐड कर देते हैं इसके अंदर।
ओके हो गया। सिर्फ जब डेटा आएगा तो यहाँ से सेंटर में एक्स रिटर्न हो जाएगा और जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास एरर आता है तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं सेंटर में टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में हम रिटर्न कर देंगे क्या, जो हमारे पास एरर आ रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। ठीक है, बाकी आप इसमें टेक्सटाइल भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी यूआई पे डिपेंड करता है जैसे आप बनाना चाह रहे हो। अगर हमारा जो है लोडिंग चल रही है, मतलब कि भी डेटा फैच हो रहा है सर्वर से या कहीं पे भी, कोई भी आपके एसिंक्रोनस सोर्स से, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ सेंटर में क्या, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। शो नहीं हो रहा। ओके हो गया, ये हमने कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, एसिंक वैल्यू के साथ एसिंक्रोनस वैल्यू भी वैल्यू नहीं है, एसिंक वैल्यू मतलब वैल्यू आनी है जब आएगी। जब आएगी तो हमारे पास हमें नहीं पता कि क्या डेटा आएगा, अभी लोड हो रहा है, जब डेटा आएगा कि एरर आएगा कि अभी लोडिंग हो रही होगी। ठीक है, अगर डेटा आएगा तो हमारा ये वाला हमारी कॉल होगी तो यहाँ से ये वाला विकेट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर एरर आएगा तो ये वाली कॉल बैक पास होगी, जो हम इसमें से ये वाला विकेट रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह अगर लोडिंग होगी तो हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर सेंटर में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हमने कोडिंग इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक बार आप ऐप को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी ऐप की चल रही है कि डेटा आ रहा है और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। ओके हो गया। अब इस बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अपनी यूआई पे क्लिक करते हैं। जब क्लिक किया, यहाँ पे लोडिंग हुई 2 सेकंड के लिए, 0 आया, अब 1 हुआ 2 सेकंड के बाद, फिर 2 हुआ, फिर 3 होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रीम से डेटा कंटिन्यूस डेटा आ रहा है। मैं ऐप छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रीम से कंटिन्यूस डेटा आ रहा है। किस तरह आ रहा है, 2 सेकंड के बाद हमारा 0 से लेकर 99 तक हमारा पास डेटा आएगा। ठीक है, किस तरह हमने यूज़ किया, हमने स्ट्रीम प्रोवाइडर को यूज़ किया इसमें। और किस तरह हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, हमने यहाँ पर उसको वॉच किया अपने प्रोवाइडर को। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट डॉट वॉच करके डॉट वैन साथ लगा देता, तभी जिस तरह हमने फ्यूचर प्रोवाइडर में किया था उसी तरह। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए, उसके मेंबर्स बताने के लिए कि इसमें ये मेंबर्स भी हैं, ये मेथड्स हैं, उसको समझाने के लिए इसको मैंने इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रीम प्रोवाइडर की वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू है, कोई मसला आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।